Hi guys, welcome to the eLearn. In the today's video, we're gonna learn about the insertion sort. That what's the insertion sort is, what it's working, and how the code of insertion sort is implemented. Okay, so let's get started. So the insertion sort is basically work on the principle that if your array, you have an array and you have to sort that particular array. So insertion sort basically deal with कि हम जो array ले रहे हैं इसमें हम फर्स्ट एलिमेंट को sorted consider कर रहे हैं. Let's suppose मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. We have an array that is called 9, 9, 3, 8, 6 and 0. We have that particular array. So in this particular array, what we consider that in this particular array, the first element is trivially sorted. Now, what do you mean by trivially sorted? Trivially sorted means that it is individually sorted. Okay, बाकी another elements को हम unsorted consider कर रहे हैं. इसका ये मतलब है कि जो मेरा ये first element है, इसे मैं sorted consider कर रही हूँ. ओके एंड जो मेरे बाकी के जो एलिमेंट्स हैं ये एक अनसॉर्टेड एरे में आते हैं. ओके ये एक अनसॉर्टेड एरे में आते हैं. Okay, and this element is in the sorted sublist. This is basically in the sorted sublist. Okay, now अगर मैं कोई न्यू एलिमेंट को सॉर्ट करूंगी तो इसके रिगार्डिंग ही करूंगी. ओके अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से. लेट्स सपोज मुझे 3 को सॉर्ट करना है, मतलब ये उस एरे को सॉर्ट करना है. मैंने क्या कंसीडर किया है कि 9 इज ट्राइवली सॉर्टेड. 9 जो है वो ट्राइवली सॉर्टेड है, मतलब मेरा ये मानना है कि 9 से पहले जितने भी यहाँ एलिमेंट होंगे यहाँ है नहीं, बट इट इज बेसिकली अजम्पशन दैट एलिमेंट्स बिफोर 9 आर सॉर्टेड, यानी कि 9 से पहले जो होंगे मैं उसको माइनस इन्फिनिटी मान रही हूँ. यानी माइनस इन्फिनिटी मानने का क्या मतलब होता है कि 9 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे विच इज ट्राइवली सॉर्टेड. ये 9 मेरा सॉर्टेड है, बाकी अनसॉर्टेड एरे यहाँ से. ओके अब मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे इस एलिमेंट को, जो सेकंड एलिमेंट है मेरा दैट इज 3, इसको इसकी करेक्ट पोजीशन पे लेके आना है. तो मैं इस 3 को इस 9 के साथ कंपेयर करूंगी. मैं देखूंगी क्या 3 जो है, क्या ये जो 3 है ये इस 9 से छोटा है. अगर छोटा होगा तो इस 9 के आगे आ जाएगा, अगर बड़ा होगा तो इस 9 के पीछे रहेगा. ठीक है, सो मैंने कंपेयर किया, क्या ये 3 इस 9 से छोटा है. यस छोटा है. तो फिर इस 3 को यहाँ पे 9 के आगे लाया जाएगा. ठीक है, फिर इस 3 को कंपेयर किया जाएगा माइनस इन्फिनिटी से. माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा नंबर. तो 3 इतना भी छोटा नहीं है, तो 3 की पोजीशन क्या रही, ये रही. तो अब हमारी एरे क्या हो गई, 3, 9, 8, 6 एंड 0. ओके नाउ अब हमारी ये जो एरे है, ये वाली जो एरे है हमारी, अब ये वाली एरे हमारी सॉर्टेड सबलिस्ट बन गई, सॉर्टेड एरे में बदल गई. ओके क्योंकि अब हमारे लिए 3 और 9 दोनों ही सॉर्ट हो चुके हैं. 3 भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए, जबकि ये वाली जो हमारी एरे रह गई ये अनसॉर्टेड है. ओके अनसॉर्टेड है. ओके नाउ व्हाट आई हैव डू कि अब मैं 8 की पोजीशन देखूंगी कि जो मेरा थर्ड एलिमेंट है दैट इज 8, क्या वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है. सो फर्स्ट मैं इस 8 को इस 9 के साथ कंपेयर करूंगी कि क्या 8 जो है मेरा वो 9 से छोटा है या बड़ा है. ठीक है, छोटा होगा तो 9 के आगे आ जाएगा, बड़ा होगा तो 9 के पीछे रहेगा. तो 8 को मैंने 9 से कंपेयर किया एंड आई फाउंड दैट कि 8 इज स्मॉलर देन 9. ठीक है, तो यानी 8 जो होगा वो 9 के इधर आएगा. ठीक है, अब हम रुकेंगे नहीं, हम 8 को इस 3 से भी कंपेयर करेंगे कि क्या ये 8 जो है ये 3 से बड़ा है या छोटा है. तो वी फाउंड दैट 8 तो 3 से बड़ा है, तो मतलब 3 के आगे तो 8 नहीं आएगा, 3 के पीछे ही आएगा. तो हमें 8 की करेक्ट पोजीशन क्या मिल गई, 3 और 9 के बीच में. तो अब हमारी एरे क्या बन गई, 3, 8, 9, 6 एंड 0. ओके नाउ अब हमारे लिए ये एरे जो हमारी ये सब लिस्ट हुई, ये सब लिस्ट सॉर्टेड सब लिस्ट हो गई एंड दिस सब लिस्ट इज व्हाट वी कॉल अनसॉर्टेड सब लिस्ट. ठीक है, आप इसमें देखेंगे
इस अनसॉर्टेड सबलिस्ट के एलिमेंट को देखेंगे हम 6 को, कि क्या जो मेरा 6 है वो 9 से छोटा है या बड़ा है। अगर 9 से छोटा होगा तो 9 के लेफ्ट में आ जाएगा, बड़ा होगा तो 9 के राइट में ही रहेगा। तो 6 इज स्मॉलर देन 9, सो 6 कहाँ आएगा, 9 के लेफ्ट में आएगा। ओके, नाउ इस 6 को हम यहाँ रख नहीं देंगे, इसको हम इस 8 से कंपेयर करेंगे कि क्या ये 6 जो है इस 8 से छोटा है या बड़ा है। छोटा होगा तो 8 के लेफ्ट में आएगा, बड़ा होगा तो 8 और 9 के बीच में आ जाएगा। तो 6 इज स्मॉलर देन 8, यानी कि 6 कहाँ आएगा, 8 के लेफ्ट में आएगा। बट यहाँ पे भी हम स्टॉप नहीं होंगे, वी अगेन कंपेयर 6 को 3 से कंपेयर करेंगे कि क्या ये जो 6 है वो 3 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा होगा तो 3 और 8 के मिड में आएगा, अगर छोटा होगा तो 3 के लेफ्ट में आएगा। ओके, एंड वी फाउंड दैट 6 इज ग्रेटर देन 3। ओके, 6 जो है 3 से ग्रेटर है, तो 3 के लेफ्ट में तो नहीं आएगा, कहाँ आएगा, 3 और 8 के मिड में आएगा। तो अब हमारी एरे क्या बन जाएगी, नाउ द एरे विल बिकम व्हाट, 3 6 8 9 and 0. Okay, now this will become a sorted sublist. Okay, and this become an unsorted sublist. Okay, now 0 को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वी कंपेयर दिस 0 विद 9 कि क्या 0 9 से छोटा है या बड़ा है। छोटा होगा तो लेफ्ट में आएगा, बड़ा होगा तो राइट में रहेगा। एंड वी फाउंड दैट 0 इज स्मॉलर देन 9, तो इसकी पोजीशन लेफ्ट में है। अब इस 0 को 8 से कंपेयर किया जाएगा, क्या ये 8 से छोटा है या बड़ा है। छोटा होगा तो 8 के लेफ्ट में आएगा, बड़ा होगा तो 8 के राइट में आएगा, यानी कि 8 और 9 के बीच में आएगा। बट 0 इज स्मॉलर देन 8, तो यहाँ पे 8 के लेफ्ट में आएगा। फिर इस 0 को 6 से कंपेयर किया जाएगा कि क्या ये 6 से छोटा है या बड़ा है। तो 6 से छोटा है, यानी कि 6 के भी लेफ्ट में आएगा। उसके बाद इस 0 को 3 से कंपेयर किया जाएगा कि क्या ये 0 3 से छोटा है या बड़ा है। छोटा होगा तो 3 के लेफ्ट में आएगा, बड़ा होगा तो 3 और 6 के मिड में आएगा। एंड वी फाउंड दैट 0 इज स्मॉलर देन 3, सो ये कहाँ आएगा, इसकी करेक्ट पोजीशन क्या हुई, 3 के लेफ्ट में। अब 3 के लेफ्ट में और कोई रिमेनिंग एलिमेंट बचा नहीं है जिससे 0 को कंपेयर किया जाए, तो 0 की करेक्ट पोजीशन कहाँ है, 3 के लेफ्ट में। तो अब हमारी एरे क्या बन गई, 0 3 6 8 and 9, and this is our sorted array जिसको हमने insertion sort का यूज करके सॉर्ट किया है। तो अगर अब तुम थोड़ा देखो तो इंसर्शन सॉर्ट का जो प्रिंसिपल है सॉर्टिंग करने का, वो जस्ट लाइक कार्ड्स है, कि जैसे हम कार्ड्स कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड से मोस्टली पीपल प्ले करते हैं। तो इसमें जैसे मुझे 3 की पोजीशन ढूंढनी है कि 3 को कहाँ पे लगाऊं, ठीक है, और ये मेरे पास सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। तो मैं देखूंगी क्या 3 जो है वो 10 से छोटा है। अगर छोटा होगा तो 6 और 10 के बीच में लग जाएगा, बड़ा होगा तो 10 के आगे लगाऊंगी, ठीक है। लेकिन 3 जो है वो 10 से काफी छोटा है, तो मैं 3 की करेक्ट पोजीशन देखूंगी ना कि इन कार्ड्स में 3 की करेक्ट पोजीशन कहाँ है। जहां होगी 3 की करेक्ट पोजीशन, उसको वहां पे हम पुट कर देंगे। सो इंसर्शन सॉर्ट भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है कि नंबर की करेक्ट पोजीशन कहाँ है उसे वहां पुट करता है। ओके, और इंसर्शन सॉर्ट फर्स्ट एलिमेंट को ट्राइवली सॉर्टेड मान के काम करता है। ओके, नाउ अब मैं आपको इसका कोड इंप्लीमेंटेशन बताती हूँ थोड़ा सा। सो हमने क्या अज्यूम किया था कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ट्राइवली सॉर्टेड है, यानी कि अगर मेरी एरे 9 3 8 6 और 0 है, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि मेरा जो 0th एलिमेंट है वो ट्राइवली सॉर्टेड है। इस एरे के एलिमेंट्स का इंडेक्स है 0 1 2 3 and 4। Okay, so what we assume that this 9 यानी कि 0th element is trivally sorted, यानी कि अगर मैं इसका लूप चलाऊं, ठीक है, तो लूप कहां से चलेगा, 1 से चलेगा। I का लूप कहां से चलेगा, 1 से चलेगा, बिकॉज हमने फर्स्ट एलिमेंट को तो सॉर्टेड मान लिया, तो हमारी अनसॉर्टेड एरे है कहां से, यहां से अनसॉर्टेड एरे है। सो I का लूप कहां से चलेगा, 1 से चलेगा, कहां तक, n तक। ओके, so the first loop is basically for I equals to 1, for I equals to 1, I लेस देन n। कब तक चलेगा, जब तक I n से लेस देन होगा, यानी कि ये लूप बस 4 बार चलेगा। देख रहे हो आप, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए, एक बार 3 के लिए और एक बार 4 के लिए। ओके, I लेस देन n एंड देन इंक्रीमेंट के लिए I प्लस प्लस। ओके, इंक्रीमेंट के लिए I प्लस प्लस।
दिस इज फॉर द लूप। नाउ हमने क्या किया था, हमने देखा था फर्स्ट हमने 3 को उसकी करेक्ट पोजीशन पे हम लाए थे, तो हम पहले इस 3 को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे ताकि हम इस 3 को अपने सॉर्टेड सबलिस्ट के साथ कंपेयर कर सकें। ठीक है, सो मैं 3 को एक वेरिएबल में स्टोर करा लूंगी एंड दैट वेरिएबल इज बेसिकली व्हाट, दैट वेरिएबल इज टेम्प। ओके, एंड व्हाट वी डू, मैं टेम्प में 3 को, इस वेरिएबल 3 को स्टोर करवा लूंगी। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या इनिशियलाइज करूंगी, डिक्लेरेशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि टेम्प में what you have to put array की ith position, I start from 1, so you have to put array की ith position in temp. Okay, so array की ith position you have to put in what, temp नाम के एक वेरिएबल में। ओके, नाउ आपने देखा कि मैंने इस 3 को किससे कंपेयर किया था, इस 9 से। Okay, I have compared 3 with the 9, with the sorted sublist. Okay, and the index of 9 is what, 0. Okay, 9 के लिए मैं इस sorted sublist के लिए j नाम का वेरिएबल लूप लगाऊंगी। Okay, and j is basically what, I minus 1. j is basically what, I minus 1. Okay, so j के लिए हम लिखेंगे j is basically what, j is basically what, I minus 1. Okay, I minus 1. Okay, now we have कंटिन्यू द लूप। हम लूप तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक ये हमारा जो टेम्प है, जब तक ये हमारा जो टेम्प है, जब तक ये छोटा है एरे की जेथ पोजीशन से। ठीक है, एरे की जेथ पोजीशन क्या है, ध्यान से समझो, एरे की जेथ पोजीशन ये है, जब तक मेरा जो टेम्प है, मैं इस टेम्प को, इस 3 को कंपेयर कर रही हूँ ना 9 के साथ, तो मैं लूप तब तक चलाऊंगी, यानी कि स्वैपिंग तब तक होगी जब तक मेरे एरे की जो जब तक मेरा जो टेम्प है, ठीक है, यानी कि जो 3 है, एरे की आई पोजीशन जो है, टेम्प जो है वो छोटा है एरे की जे पोजीशन यानी कि इससे। ठीक है, तब तक ये आगे आगे मूव करता रहेगा ना। ओके, सो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कि वाइल मेरे टेम्प जो है, वाइल जो टेम्प है, ओके, वाइल टेम्प जो है वो छोटा है, ठीक है, एरे की किससे, एरे की जे पोजीशन से, जब तक टेम्प छोटा है ना, ठीक है, जब तक टेम्प जो है वो एरे की जे पोजीशन से छोटा है। और एक और कंडीशन हमें देनी पड़ेगी, ठीक है, क्या कंडीशन देनी पड़ेगी कि जब तक जे जो है, जब तक मेरा जो जे है, जे क्या है, जे दिस बेसिकली आइट्रेशन, j is basically this 0, जब तक j मेरा बड़ा बराबर है 0 के। ओके, जब तक j बड़ा बराबर 0 के है और टेम्प जो है वो a की jth पोजीशन से छोटा है, तब तक व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है कि एरे की j+1 पोजीशन पे, एरे की j+1 पोजीशन पे आपको क्या डाल देना है, आपको टेम्प डाल देना है, सॉरी, एरे की j+1 पोजीशन पे आपको एरे की j पोजीशन डालनी है, एरे की j पोजीशन डालनी है। अब इसको समझते हैं, एक मिनट, इसको हम समझते हैं, आराम से समझेंगे कि एरे की j+1 पोजीशन पे एरे की j पोजीशन डालनी है। हमने क्या कहा, जब तक मेरा टेम्प यानी कि दिस, जब तक मेरा टेम्प जो है वो छोटा है एरे की j यानी कि दिस पोजीशन से, तब तक j+1 पोजीशन पे, यानी कि ये j पोजीशन है तो j+1 पोजीशन ये हो गई, क्या डाल दो, एरे की j+1 पोजीशन पे एरे की j पोजीशन डाल दो, यानी कि 9 किधर आ जाएगा, 9 यहां से यहां आ जाएगा, 9 यहां आ गया, ठीक है, बट 3 यहां नहीं आया, 3 यहां नहीं आया, अभी 9 यहां आ गया, ठीक है, 9 यहां आ गया, ठीक है। ये करने के बाद हमने j को क्या करना पड़ेगा, j को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, j माइनस माइनस करना पड़ेगा, j क्या था, 0 था, तो j माइनस माइनस होके कितना हो गया, -1 हो गया j, ठीक है, -1 हो गया। दोबारा कंपेयर करेगा कि क्या जो है मेरा टेम्प है वो छोटा है a की j पोजीशन से, टेम्प में अब क्या है, टेम्प में क्या है, टेम्प में तो अब 9 आ गया, टेम्प में क्या आ गया, अब टेम्प में तो a की i पोजीशन थी, टेम्प में अब 9 आ गया, क्या जो 9 है वो a की j पोजीशन, एक j कितना है, -1, a की j पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। और दूसरी बात, आपकी कंडीशन यहां से फॉल्स हो गई कि जो j है वो बड़ा बराबर है 0 के, j तो -1 हो गया, यानी कंडीशन फॉल्स, यानी इस लूप में नहीं जाएगा, इस लूप में नहीं जाएगा।
ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या कंडीशन देंगे, इसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगी कि एरे की j+1 पोजीशन पे, एरे की j+1 पोजीशन पे, एरे की j+1 पोजीशन पे आप क्या डाल दो, एरे की j+1 पोजीशन पे आप टेम्प डाल दो, एरे की j+1 पोजीशन पे तुम टेम्प डाल दो। तो j क्या है, -1, j क्या है, -1, तो j+1 की पोजीशन क्या होगी, जीरोथ पोजीशन, जीरोथ पोजीशन पे टेम्प डालो, टेम्प क्या था, 3 था, टेम्प क्या था, 3, यानी कि 3 कहाँ आ गया, अब 3 इधर आ गया, ठीक है। तो हो गया, 3 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया, ठीक है। सो दिस इज बिहाइंड द लॉजिक बिहाइंड। अब आपको शायद लॉजिक इसके पीछे भी समझ आया होगा कि व्हाई आई हैव राइट j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि लूप में तभी एंटर होगा जब तक j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। ओके, सो दिस इज बेसिकली द लॉजिक बिहाइंड द इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। आई होप आपको लॉजिक समझ आया होगा, ठीक है। इफ अगर आपको लॉजिक में अभी भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, ओके। और स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है, ओके। नाउ मैं प्रैक्टिकली इस कोड को इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ इन कंपाइलर, ओके। So now we implement the coding part of insertion sort, okay. So this is basically an any online C compiler, okay, and I will give you the link of this compiler in the description box, so you can easily go and code in that, okay. So first of all, the first step that I have do is basically I initialize an array, okay. So basically I initialize an array. I am taking the maximum size of array is 11. I and j I am taking for the iteration for the loop, and n is basically I am taking for the size of array which I will take from the user, okay. So the first step, I have take the size of array from the user, enter the size of array, okay, and I want the size of array is max 11, okay. So I have mentioned this also, okay. Now now the next thing key, I have to store this size which the user entered in a variable that we call n, okay. Now I have take the value of array, elements of array from the user. So this इसके लिए मैंने for loop चलाया for I equals to 0, I less than n, I plus plus, and then scanf में मैं array के elements को store करवाऊंगी जो user enter करेगा, okay, sorry, okay, ampersand array की ith position, okay. सो दिस इज बेसिकली यहाँ पे मैंने यूजर से साइज लिया एरे का, उसके बाद फिर उसके एलिमेंट्स जो यूजर ने डाले हैं उसको स्टोर करवाए। नाउ इंसर्शन सॉर्ट यहाँ से काम करेगा। एज यू नो दैट कि इंसर्शन सॉर्ट में फर्स्ट एलिमेंट ट्राइवली सॉर्टेड होता है, तो यानी कि हमने कहाँ से चलाया था, एरे की ith पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन से हमने सॉर्टिंग अपनी अनसॉर्टेड लिस्ट मानी थी। सो आई इज इक्वल्स टू 1, आई जब तक लेस देन है n से तो i प्लस प्लस। इफ यू टेक द एरे फ्रॉम द 1 तो आप अपनी अनसॉर्टेड लिस्ट कहाँ से मानेंगे, 2 से मानेंगे, तो वहां पे आप i2 ले सकते हो। उसके बाद फिर हमने अपना जो फर्स्ट एलिमेंट था एरे का, ठीक है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट था जहां से हमने अनसॉर्टेड लिस्ट मानी थी, उसको एक वेरिएबल टेम्प में स्टोर करवाया था। एरे की ith पोजीशन we have noted here. now j is basically equals to I minus 1, ठीक है। j हमारा क्या था, I minus 1, यानी वो सॉर्टेड सब लिस्ट थी। उसके बाद हम ये लूप कब तक चलाएंगे, ये हम लूप तब तक चला रहे थे जब तक हमारा जो टेम्प था वो छोटा था एरे की कौन सी पोजीशन से, एरे की jth पोजीशन से, ठीक है। जब तक हमारा टेम्प जो था वो छोटा था एरे की jth पोजीशन से, एंड द अनदर थिंग इज व्हाट, कि जब तक j बड़ा बराबर था 0 के। अब ये j बड़ा बराबर 0 का हमने क्यों लिया था, इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। नाउ अब अगर ये है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम एरे की हम एरे की jth पोजीशन में, एरे की जो jth पोजीशन है, एरे की jth पोजीशन क्या थी, 9 था हमारा, ओके। सो बेसिकली व्हाट वी हैव डू, एरे की j+1 पोजीशन पे, j+1 पोजीशन पे वी हैव डू एरे की jth पोजीशन, ओके। एरे की j+1 पोजीशन पे हम एरे की jth पोजीशन डालते हैं एंड j को हम डिक्रीमेंट करते हैं, ओके, j को हम डिक्रीमेंट करते थे। उसके बाद फिर जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे, इस लूप से बाहर आने के बाद द स्टेप वी हैव टू डू कि वी हैव टू पुट एरे की j+1 पोजीशन पे टेम्प, ओके।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव इनिशियलाइज द वेरिएबल टेम्प, बिकॉज मैंने इनिशियलाइज नहीं करा तो वो एरर दिखा सकता है। ओके, द स्टेप बिहाइंड इट मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से काम कर रहा है, कि एरे की j+1 पोजीशन पे हमने एरे की j पोजीशन डाल दी। ठीक है, j+1 पोजीशन का क्या मतलब है, यहाँ पे j+1 पोजीशन का मतलब एरे की j पोजीशन क्या थी, वो जीरोथ पोजीशन पे 9 था, और आपकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या था, फर्स्ट पोजीशन पे आपका 3 था। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पोजीशन पे 9 डाला। अब इसको मैं एक बार आपको रन करके दिखाती हूँ, फिर समझेंगे। ठीक है, मैक्सिमम साइज मैंने 5 डाला, वही एरे लेते जो मैंने एग्जांपल में आपको करवाई, या आप कोई भी अनदर एरे ले लो, 9 3 8 6 एंड 0। ठीक है, आप देखेंगे कि सॉरी वेट अ मिनट, मैंने एरे प्रिंट तो करवाई ही नहीं। ओके, तो मैं इस एरे को एक बार प्रिंट करवा के दिखाती हूँ आपको। यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं, ओके, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे बस scanf की जगह printf लिखते हैं, और अपना एम्परसेंट भी हटाते हैं यहाँ से। ओके, ताकि हमारी एरे प्रिंट हो जाए। ओके ओके, नाउ अगेन 9 3 8 6 0। ओके, सॉरी 9 3 8 6 एंड 0। ओके, एंड यू कैन सी एरे सॉर्टेड, आपको सॉर्टेड दिख गई होगी एरे, बट मैंने स्पेस नहीं दिया शायद, इसलिए ये ऐसे दिखाई दे रही है। एक बार मैं स्पेस दे देती हूँ यहाँ पे थोड़ा। ओके, so size 5 and then 9 3 8 6 0। दिस इज बेसिकली एरे। मैं यही नंबर्स क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको समझाया इससे। ठीक है, यू कैन टेक एनी अनदर नंबर ऑल्सो, ओके, इफ यू हैव डाउट। सो दिस इज बेसिकली a sorted array which I got। ठीक है, सो बस व्हाट्स द थिंग, ये वाला पार्ट कोड का देखेंगे एक बार, ये वाला पार्ट। ठीक है, देखो टेम्प में क्या थी, ए की ith पोजीशन। ठीक है, आई में क्या है 1, आई में क्या है 1, 1 आई में क्या है 1, यानी कि ये 3, ये है टेम्प में क्या है 3 है। ठीक है, एंड j इज इक्वल टू i माइनस 1, यानी कि j क्या है 0। j क्या है, j में 0 पर, j यानी कि जीरोथ पोजीशन यानी कि a ऑफ j क्या है, a ऑफ j 9 है। ठीक है, a ऑफ j 9 है। तो जब तक ये 3 जो है वो छोटा है a की j पोजीशन से, यानी कि 9 से जब तक छोटा है, और जब तक j बड़ा बराबर है 0 के, j क्या है 0 है ना। ठीक है, तो तब तक ये काम होगा। ठीक है, यानी कि एरे की j+1 पोजीशन पे, एरे की j+1 पोजीशन क्या हुई, एरे की j पोजीशन तो ये 0 पोजीशन हुई, तो j+1 पोजीशन यानी कि ये वाली पोजीशन पे क्या आ जाए, ये वाली पोजीशन पे आ जाए एरे की j पोजीशन, यानी कि 9, यानी कि 9 इधर आएगा, 9 इधर आएगा, और j माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि j 0 से क्या हो जाएगा, अब j 0 से -1 हो जाएगा। ठीक है, j 0 से -1 हो गया। ठीक है, अब जब दोबारा ये लूप चलेगा, तो आपका जो j है वो मतलब कि j क्या हुआ -1, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि इस लूप में कभी एंटर ही नहीं करेगा, तो ये कहाँ जाएगा, सीधे इस स्टेप में जाएगा। ये स्टेप क्या कर रहा है कि j+1 j -1 हो गया, -1 हो गया था ना j, तो j+1 यानी 0, जीरोथ पोजीशन पे, यानी कि ये वाली जगह पे क्या आ जाएगा, टेम्प में क्या था 3, यानी कि 3 इधर आ गया, और 9 इधर आ गया। तो ये मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया है इस सॉर्टिंग का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आगे का फंक्शनिंग करेगा, और ये आपके एरे आपको सॉर्ट मिलेगी। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है इंसर्शन सॉर्ट में, तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। ओके, एंड स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन कमेंट मी ऑल्सो, आई विल आंसर योर एनी क्वेश्चन। ओके, so if you like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button and subscribe button. I will meet you in the next video, in which I will cover the selection sort with you. Okay, thank you.